नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में एनडीए में अब खुल्लम खुल्ला लड़ाई शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ ही ताल ठोक दी है। आप जानते हैं कि सीट बंटवारे में इस बार बीजेपी ने चिराग पासवान का खास ख्याल रखा, लेकिन नीतीश चिराग की तरफ से दी गई पिछली चोट को भूले नहीं हैं। शायद उन्होंने बीजेपी के फैसले को ठेंगा दिखाते हुए अब चिराग पासवान के हिस्से वाली सीटों पर अपने प्रत्याशियों का यानी जेडीयू के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं कि आज नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। जिन 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नीतीश कुमार ने आज किया है, उसमें 5 सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में माना जा रहा था कि ये चिराग पासवान के कोटे में रहेंगी, लेकिन मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा, इन 4 नहीं बल्कि 5 सीटों पर, इन 5 सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बगावत का यही बिगुल जीतन राम मांझी भी पहले फूंक चुके हैं। मांझी ने ऐलान किया है कि वो चिराग पासवान को मिली मखदुमपुर सीट खुद अपने पास रखेंगे और अपना प्रत्याशी वहां से उतारेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ की सुभासपा ने बिहार में 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करके योगी और मोदी दोनों को चेतावनी दे दी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के खिलाफ उसके सहयोगी अब आवाज उठा रहे हैं। और वहीं 2 दिन से पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा चल रहा है। कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में पैसे देकर टिकट बांटे जा रहे हैं। वैसे आज बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी की है और इसमें कल ही शामिल हुई लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी टिकट दे दी गई है। इधर आज की बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। और इस दौरान लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ये तस्वीर आप देखिए, बगल में लालू प्रसाद बैठे हुए हैं, सामने बगल में मीसा भारती और राबड़ी देवी बैठी हुई हैं। ये तमाम जो हैं राघोपुर में जब गए तेजस्वी यादव नामांकन के लिए, तो वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों के बाद पहले कयास ये थे कि इस बार तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन तेजस्वी ने कहा है कि वो 2 नहीं बल्कि पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नामांकन केवल राघोपुर से ही दाखिल किया है। मतलब साफ है कि तेजस्वी इसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा तो यह भी थी कि प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी राघोपुर से उतरेंगे। कुछ दिन पहले वो यहां आए भी थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। मगर जब इधर आप देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, साफ साफ राघोपुर में निर्वाचन आयुक्त के पास बैठकर, निर्वाचन अधिकारी के पास बैठकर, जो डीएम होते, कलेक्टर होते हैं, वो वहां नामांकन दाखिल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी यादव की बाइट सुनिए। चलिए, आवाज इसमें नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे हम अपनी टेक्निकल टीम को मैं कह रहा हूं कि आवाज चेक कर लें। तो आवाज नहीं आ रही है। यहां तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं आप तक हम पहुंचाएंगे। और दूसरी तरफ एनडीए जो है वो और महागठबंधन दोनों में घमासान तो है, लेकिन एनडीए के घमासान को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि एनडीए में किस ढंग का घमासान है। पहले नामांकन से पहले जब सीटों का बंटवारा वहां हो गया, तो फिर 2 दिन पहले जब बंटवारा हुआ है, तो उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ने तो कमान यहां पर खोली रखी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि नीतीश कुमार भी आज से नाराज दिख रहे हैं और उन्होंने भी बगावत के बिगुल फूंक दिए हैं। और महागठबंधन में भी अब नामांकन दाखिल करने की शुरुआत तो हुई है, लेकिन पूरी सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो कल तक आएंगे। आज बिहार कांग्रेस के प्रेसिडेंट यानी मुखिया राजेश राम ने क्या कुछ कहा है इस बारे में, जरा उनको सुनिए। राजेश राम को सुनते हैं। हम लोग टोटल कल भी बताया था, कुछ डॉकेट हमारे बचे हुए थे सभी 6 सीटों के लिए। उस पे जो उप समितियां थी, जो कुछ पार्ट रह गए थे, उसको हम लोगों ने आज क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद हम लोग आगे आज जा रहे हैं पटना। हम लोग
बात करके सभी सीटों के घोषणा कर देंगे। आज फाइनल हो जाएगा? करीब करीब आज तो जा ही रहा है, आज तो जा ही रहा है। लिस्ट बहुत जल्दी आएगा, लिस्टे के लिए तो आए हैं। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? ठीक है, हम बता देंगे आपको। ये तो बता सर, ये कल या परसों कल मुकेश सहनी को लेकर क्या राय बनी है कांग्रेस और आरजेडी में, क्या है या सब नहीं? राय हम लोग संयुक्त रूप से। तो सुन रहे थे आप, यहां राजेश राम कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, संयुक्त रूप से हम लोग राय ले रहे हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि कल मैं नामांकन दाखिल करूंगा और नामों की घोषणा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये सब कुछ सारे घोषणा जो है वो हो जाएंगे। दरअसल महागठबंधन में सीट बंटवारा कैसे होता है, इस पर सबकी दिलचस्पी इसमें बनी हुई है, क्योंकि यहां सब ठीक रहा तो फिर कमजोर पड़ते एनडीए को हराना आसान हो जाएगा। मुकेश सहनी को तो 18 सीटों पर तेजस्वी ने राजी कर लिया है, यह खबर भी आ रही है। बाकी कांग्रेस के साथ भी ठीक ठाक समझौता हो चुका है, ऐसी बातें कही जा रही हैं और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि अब नामों का ऐलान करने के लिए नेता पटना पहुंच चुके हैं और कल रात भर सिंबल बांटे गए, फॉर्म भी दिए गए। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच तो मामला हल हो ही जाएगा, लेकिन चिराग पासवान यानी बीजेपी चिराग को भाव देने की कितनी बड़ी कीमत चुकाएगी, यह देखना होगा। आप जानते हैं कि चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली हैं, उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिन पर जेडीयू और बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी भले ही अपनी जीती हुई सीटें छोड़ रही हो, लेकिन जेडीयू अपनी जीती हुई सीटें एलजेपी के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। इस बीच एलजेपीआर की 14 सीटों की लिस्ट आ गई है। जरा इसको एक्सपोज करके दिखाइए कहां कहां की सीटें हैं। 14 सीटों की लिस्ट आ गई है जरा, और यहां पूर्वी चंपारण है, सहरसा है, जरा और बड़ा कीजिए तो इसको दे, हाँ, सिवान है, सारण है, बेगूसराय से 2, खगड़िया, भागलपुर, पटना, बक्सर, पटना में पालीगंज, बक्सर, ब्रह्मपुर और रोहतास, डेहरी, कटिहार, बलरामपुर, ये 12, 2 और हैं नीचे, जहानाबाद, मखदुमपुर, जबकि मखदुमपुर से आप अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि जीतन राम मांझी चाह रहे थे, औरंगाबाद से के ओरबा में। तो ये तमाम सीटों पर 14 सीटों पर ऑलरेडी एलजेपीआर ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, और लेकिन यानी चिराग पासवान ने, लेकिन मखदुमपुर जो है वो सीट फंसी हुई है। आगे क्या होगा इसका? बीजेपी भले ही अपनी जीती हुई सीटें छोड़ रही हों और उधर जेडीयू जीती हुई सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार को उतारने के लिए तैयार ना हो, जीतन राम मांझी पे भी तैयार ना हो, लेकिन यहां पर मामला फंसा हुआ है। जेडीयू ने जिस तरह से पिछले चुनाव में सीटें जीती थीं, उसमें से छोड़ना, कुछ सीटें छोड़ना उसके लिए आसान नहीं है। चिराग पासवान की दावे वाली 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 3 सीटों पर जेडीयू के विधायक हैं और 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम का कब्जा है। मखदुमपुर की बात कर रहा हूं। जेडीयू का सबसे बड़ा ऐतराज यही है कि जब शुरू में चिराग पासवान को 22 सीटें देने की बात हुई थी, तब कैसे उन्हें 29 सीटें मिल गईं। जेडीयू का कहना है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन बीजेपी से है, जेडीयू इसमें कहीं नहीं है। जेडीयू का गठबंधन सीधे बीजेपी से है। नीतीश कुमार ने अपने पत्ते खोलकर चिराग पासवान का खेल खराब कर दिया है और